सारणिक के इस भाग में हम लोग कुछ बहुत ही बेहतरीन सवालों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में आए हैं। तो पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, ये अवश्य इनको तैयार कर लीजिएगा। इस श्रृंखला में केवल हम 5 सवालों को समाहित करेंगे, इनको तैयार अवश्य कर लीजिएगा। ये दिख रही है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। हमें राइट हैंड साइड में ये टर्म निकालना है 1 + a² + b² + c²। सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐसा सोचना होगा कि इसके अंदर इस टाइप के टर्म्स जो है वो दिखने लगे। बताया था पिछले वीडियो में कि बहुत अच्छे अभ्यास के बाद ही आप इन क्रियाओं को जान पाएंगे। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो ये R1 वाली पंक्ति है, पहली पंक्ति, इसमें हम A से गुणा करेंगे, और जो R2 पंक्ति है इसमें B से गुणा करेंगे, और R3 जो पंक्ति है उसमें C से गुणा करेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि पूरी सारणिक में A B C से मल्टीप्लाई हो गया है। तो सारणिक मेरी प्रभावित ना हो इसलिए A B C से अगर गुणा हुआ है तो साथ में हम लोग पूरी सारणिक को A B C से भाग भी कर देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले R1 में हम लोगों ने A से गुणा किया, तो इस पूरे को हम लोग A से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा A³ + A, यहाँ हो जाएगा A²B, यहाँ हो जाएगा A²C। इसको B से गुणा करा है तो ये हो जाएगा AB², ये B³ + B, और ये हो जाएगा B²C। यहाँ C से गुणा किया है, ये हो जाएगा AC², ये हो जाएगा BC², ये C³ + C। ये गुणा हो गया और पूरी सारणिक को भाग दिया था ABC से, तो हम लोग बाहर कर देंगे 1/ABC। ध्यान ये देना है कि किस प्रकार से हम लोग ये वाला टर्म जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं। अब आप देखिए, गुणा किया था हम लोगों ने पंक्ति में। अब हम लोग क्या करेंगे, C1 से A कॉमन लेंगे, C2 से B कॉमन लेंगे, और C3 से C कॉमन लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। 1/ABC लिखा रहा। ये है मेरा पहला स्तंभ C1, तो इससे हम लोगों ने A कॉमन निकाला है। देखिए बाहर आ गया A, तो जब यहाँ से A कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा A² + 1, ये हो जाएगा B², ये हो जाएगा C²। A कॉमन निकाला, यहाँ से हम लोग B कॉमन निकालेंगे तो देखिए B बाहर आ गया, ये बना A², ये B² + 1, और ये बना हम लोगों का C²। फिर यहाँ से हम लोग C कॉमन निकालेंगे, बाहर आ गया C, तो ये बनेगा A², ये B², ये C² + 1, और ये जो हिस्सा था ये कट गया। इससे फायदा क्या हुआ, चूंकि सिद्ध करना था 1 + A² + B² + C², तो इस सारणिक में अब इस टाइप के टर्म हम लोग को दिखने लगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्रोसेस करेंगे घटाने वाली कि देखिए 0 भी बन रहा है और ये कुछ टर्म हल्के भी हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 में हम लोग C1 में करेंगे। C1 में हम लोग क्रिया करेंगे C1 - C2, और C2 में क्रिया करेंगे C2 - C3। कैसे, C1 यानी इस स्तंभ से ये वाला स्तंभ घटाएंगे, फिर इस स्तंभ से ये वाला स्तंभ घटाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो A² + 1 से A² घटेगा, यहाँ बचेगा 1, B² में से B² + 1 घटेगा, बचेगा -1, C² से C² कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। फिर C2 में से C3 घटाएंगे, A² से A² घटेगा 0, B² + 1 से B² घटेगा 1, C² से C² + 1 घटेगा -1, और आगे ये टर्म ऐसे ही लिखा रहेगा। देखिए सारणी कितनी हल्की हो गई, 2 0 भी आ गए, बाकी 1 1 दिख रहे हैं। तो इसका प्रसार करना बहुत इजी है। जैसे ही हम इसका प्रसार करेंगे ये जो हिस्सा दिख रहा है सिद्ध हो जाएगा। 8 नंबर में केवल ये सवाल देखने में कठिन लग रहा था, बहुत ही दिख रहा है किस तरह से इजी हो गया। बस ये शुरुआत के स्टेप्स ही इम्पॉर्टेंट थे। अब हम लोग यहाँ पर इसका प्रसार कर देंगे, तो हम लोग R1 से प्रसार कर दें।
पिछले वीडियो में बताया गया था प्रसार का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है सारणिक में। सबसे पहले यहाँ पर 1 आएगा, 1 का चिन्ह प्लस ही रहता है तो +1, और यहाँ पर अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, ये वाला स्तंभ पंक्ति और ये वाला स्तंभ छुपा लेंगे। अंदर बचेगा 1 b² -1 c² +1। 1 पे काम हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे 0, तो 0 पे काम करने का मतलब है कि सब 0 ही मिलेगा। फिर आगे आएगा a², इसका चिन्ह प्लस होता है a²। फिर सारणिक बना ली गई। यहाँ पे ये पंक्ति छुपा ली, ये स्तंभ छुपा लिया। -1 1 0 -1, तो -1 1 0 -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आगे 1 रखा रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c² +1। ये आएगा माइनस के साथ -b², तो हम लिखेंगे प्लस का b²। आगे लिखा है +a², -1 गुणा 1 -1 का 0 से गुणा 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ आएगा c² +1 +b² और प्लस ये बचेगा a²। तो फाइनली सिद्ध हो गया a² +b² +c² +1। सही से लिख दें हम लोग इसको, 1 +a² +b² और +c²। देख कितने आराम से ये हम लोग का 8 नंबर में सवाल जो था वो सिद्ध हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन एक दिख रहा है, 8 नंबर में आया हुआ। यदि गुणोत्तर श्रेणी अर्थात जीपी के पीवें क्यूवें आरवें पद क्रमशः x y z है तो सिद्ध करिए इस सारणिक की वैल्यू 0 है। देखिए सारणिक के इस सवाल के अंदर गुणोत्तर श्रेणी का भी प्रयोग किया गया है, जो पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में रही होगी। तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर और हरात्मक, ये 3 श्रेणियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं सवाल के बीच में आ जाती हैं। तो हम पहले हम लोग देखिए इस जीपी में जाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो गुणोत्तर श्रेणी होती है जीपी, इसका हम लोग मान लेते हैं प्रथम पद जो है वो कैपिटल A मान लेते हैं, और जो कॉमन रेशियो होता है यानी कि सार्व अनुपात जो होता है वो हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R। फिर हम लोग जानते हैं इसका जनरल टर्म यानी कि nth टर्म यानी कि nवां पद का फार्मूला होता है जीपी का Tn = A r⁻n-1। तो यहाँ पे कौन कौन पद दिए हैं, पीवें क्यूवें आरवें। तो देखिए ये nवां पद है तो पीवां पद कैसे निकालेंगे, टी रखेंगे, तो ये हो जाएगा a r⁻p-1। फिर क्यूवां पद तो टी क्यू, तो ये हो जाएगा a r⁻q-1। फिर आरवां पद टी आर हो जाएगा a r⁻r-1। तो ये पीवें टर्म का है, ये क्यूवें टर्म का है और ये आरवें टर्म का है। अब प्रश्न में दिया है पीवां टर्म जो है वो x है, यानी कि जो पीवां टर्म है इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है x, तो ये हो गया x। क्यूवां टर्म है इसकी वैल्यू यहाँ पर y है, तो ये हो गया y। फिर आरवां टर्म है इसकी वैल्यू यहाँ पर है z, तो ये हो गया z। सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज थी, इसी के यूज से हम लोग यहाँ पर इसको सिद्ध करेंगे। अब देखिए हम सवाल में लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए, तो ध्यान देना है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। अब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको log x, log y, log z, तो देखिए ये है log और ये दिख रहा है x, तो यहाँ से x की वैल्यू ये है, इसको हम लोग रखने जा रहे हैं a r⁻p-1। फिर यहाँ पर है log, फिर है ये y, तो y की वैल्यू है a r⁻q-1। फिर log z, तो log z की वैल्यू है a r⁻r-1। ओके, अब देखिए log दिख रहा है, तो हम लोग जानते हैं log के कुछ फार्मूले होते हैं। अगर log m × n होता है तो ये हो जाएगा log m + log n। फिर हम लोग जानते हैं अगर log m की पावर n होता है तो ये घात आगे आ जाती है n log m। इसका हम लोग यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, कैसे आप देखेंगे।
देखिए यहाँ पर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी m इंटू एन, m इंटू एन, m इंटू एन, तो लॉग लगे हैं तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये प्लस में हो जाएगा। कैसे, आप देखिए यहाँ पर log a प्लस log r की पावर p माइनस 1, नीचे log a प्लस log r q माइनस 1, फिर log a प्लस log r और ये r माइनस 1, आगे p q r 1 1 1, ये यहाँ पर रखे हुए हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग जो ये घात आगे लगी थी इनके ऊपर, ये log m की पावर n से ये आगे आ जाएंगी इनके, तो ये वाला हिस्सा भी कर लें हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा log a प्लस आगे क्या आ जाएगा p माइनस 1 log r, ये हो जाएगा log a प्लस q माइनस 1 log r, फिर log a प्लस r माइनस 1 log r, ये रखा है p q r, ये 1 1 1। भले ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, लेकिन अभी बहुत इजी होने वाला है। इसमें जो कुछ चाहिए था वही चीज़ करी जा रही है और ये ऐसे ही सवाल को लगाना है। अब देखिए ये 1 1 1, अगर हम पंक्तियों को घटाना स्टार्ट करें तो ये कुछ जीरो बनेंगे और log a भी कटेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, r1 में क्रिया करेंगे r1 माइनस r2 और r2 में क्रिया करेंगे r2 माइनस r3। कैसे, आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग r1 में से r2 घटाएंगे, यानी इस वाली पंक्ति में ये वाली पंक्ति घटाएंगे। जो इजी है वो ओरल घट जाएंगे, कुछ कठिन दिख रहा है तो हम लोग रफ पे सहारा ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले 1 में से 1 गया तो यहाँ बचा 0। क्लियर, p में से q गया तो यहाँ बचा p माइनस q। अब हमें इसमें से ये घटाना है, तो आप रफ पे जा सकते हैं। कैसे, देखिए log a तो कट जाएगा, इसमें से जब इसे घटाएंगे तो log a कट जाएगा। अब बचा दिस माइनस दिस, तो यहाँ से log r कॉमन ले लेंगे, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 1 1 कट जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बचेगा p माइनस q और ये बचेगा log r। हमने मौखिक घटाया है, आप कर सकते हैं, वरना रफ पे भी जाके सहारा ले सकते हैं। फिर हम r2 से r3 घटाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ, तो 1 में से 1 गया, ये हो गया 0, q में से r गया, ये हो गया q माइनस r। फिर अब हम यहाँ से यहाँ घटाएंगे, log a कट जाएगा, log r कॉमन लेंगे, 1 1 कट जाएगा, बचेगा q माइनस r। तो ये हो जाएगा q माइनस r और ये log r। अंत में ये ऐसे ही लिखा रहेगा सारा हिस्सा, log a r माइनस 1 log r, ये r और ये हो गया 1। देखिए इसमें जो कुछ आराम से क्रिया करने के बाद दिखता जाता है वही हम लोग काम करते जाते हैं। अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं है या ना ही हम सोच रहे हैं कि ज़ीरो कैसे आएगा। सिंपल सी प्रोसेस कर रहे हैं और वो अपने आप ही सुविधापूर्वक चीज़ें आने लगती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आया, अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे क्या किया जाए। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है हम लोग को, पहली वाली पंक्ति में देखिए p माइनस क्यू कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग पहली पंक्ति से p माइनस क्यू कॉमन निकालेंगे। यहाँ से यहाँ दिख रहा है आपको q माइनस r, तो दूसरी वाली पंक्ति से q माइनस r भी कॉमन निकालेंगे और देखें क्या बचता है। जब यहाँ से p माइनस क्यू कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ बचेगा log r, यहाँ हुआ 1 और यहाँ हुआ 0। यहाँ से कॉमन निकाला है q माइनस r, तो ये हो जाएगा log r, ये 1 और ये 0। नीचे वाली लाइन जो है वो ऐसे ही लिखी रही और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है। अब आप देखिए जो पहली पंक्ति है वही बिल्कुल दूसरी पंक्ति है, यानी r1 और r2 बिल्कुल सेम है, सर्वसम है, इसलिए सारणिक का गुण हो जाता है कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, ये रखा है p माइनस क्यू, q माइनस r। अब जब इस सारणिक की वैल्यू की बात आई
तो प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारणिक का ये गुण कह रहा है कि जब दो पंक्तियां या दो कॉलम बिल्कुल एक से होते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। यानी कि ओवरऑल मिला के ये क्या हो गया, जीरो। और हम एग्जामिनर को बताएंगे कि जीरो क्यों हो गया, क्योंकि R1 और R2 जो थे वो सर्वसम थे। तो एक 8 नंबर का सवाल आपके सामने लगा हुआ है, बहुत ही शानदार है, जिसमें गुणोत्तर श्रेणी का प्रयोग किया गया था। इन सबको तैयार अवश्य कर लीजिएगा। सवाल नंबर 3 आपके सामने है। इस सारणिक की वैल्यू पूरी सिद्ध करनी है, a³ + b³ + c³ - 3abc। ये भी सवाल बोर्ड में आ चुका है 8 नंबर में। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। अब एकदम से कुछ सोच रहे हैं हम लोग कि क्या किया जाए कि ये वाला हिस्सा जो है वो सिद्ध हो जाए। तो कुछ इसे या तो जीरो बनाने का प्रयास करिए, कुछ आंकड़ों को, या कुछ इसको हल्का करिए, क्योंकि बाद में प्रसार करना पड़ेगा। अभी तो ये आंकड़े टफ लग रहे हैं। तो अगर हम इनको देखें तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे तो सब कुछ कट जाएगा। तो सबसे पहली क्रिया हमें यहाँ पे यही दिख रही है कि हम C1 यानी पहले वाले कॉलम में काम करेंगे। और क्या काम करेंगे, हम तीनों कॉलम को जोड़ देंगे, C1 + C2 + C3। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या मिलने वाला है। जब हम इस वाले कॉलम में तीनों को जोड़ के लिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A + B + C। अब देखिए A - B में ये दोनों हिस्से जुड़ के आ जाएंगे, यानी ये सारा जुड़ के यहाँ आ जाएगा। तो आप देखिए A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, जीरो। अब यहाँ देखिए जब इस वाले हिस्से में ये दोनों हिस्से जुड़ जाएंगे आके, तो B 2 बार हो जाएगा, C 2 बार हो जाएगा और A 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे और ये हो जाएगा A + B + C। देखिए इस क्रिया से एक तो जीरो मिल गया, दूसरे हम लोग आगे चल के यहाँ से A + B + C कॉमन निकाल लेंगे। ये जो फाइनली था ये यहाँ पर बचा रह गया, ये हो गया C + A, ये C - A, और ये हो गया A + B। अब यहाँ से दिख रहा है A + B + C, A + B + C, A + B + C। तो यहाँ से हम लोग A + B + C क्या निकाल लें, कॉमन निकाल लें। तो ये बचेगा यहाँ 1, ये 0, ये 2, ये B - C, और C + A, और C - A, और A + B। अब देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे सीधे प्रसार करने जा रहे हैं, और हम C1 से प्रसार करेंगे, क्योंकि इसमें एक जीरो मिलेगा जिस पे काम नहीं करना पड़ेगा, तो प्रोसेस थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ पे चल रहे हैं C1 से प्रसार। आगे लिखा हुआ है A + B + C। अब देखिए C1 से प्रसार, सबसे पहले आया 1 का चिन्ह होता है प्लस, तो ये लगा दिया प्लस का 1, और यहाँ पर छोटी सी सारणिक बनाई। क्या करेंगे, ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे। ये बचा हुआ दिख रहा है, इसको वहाँ लिखना है। क्या लिखना है, B - C, C - A, C + A, और A + B। तो 1 पे काम हो गया, फिर नीचे उतरेंगे 0 पे काम, सब कुछ बेकार है, 0 ही मिलेगा। फिर 2 पे काम, इसका चिन्ह भी प्लस होता है, तो ये लगा देंगे प्लस का 2। फिर यहाँ पे सारणिक बनाएंगे। देखिए अब यहाँ क्या बचेगा, 2 कहाँ पर है, तीसरी पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो ये बचेगा B, उधर बचेगा C, और ये बचेगा B - C, और ये बचेगा C - A। अब सीधे 2/2 के इस प्रसार को हम लोग को सिंप्लीफाई कर देना है। A + B + C देखिए रखा रहेगा। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये B - C और A + B, फिर माइनस के साथ ये माइनस C - A और C + A। क्लियर, प्लस आगे 2 लिखा है, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा BC - BA,
फिर माइनस के साथ इसका मल्टीप्लाई, तो माइनस सी बी, और ये माइनस सी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर। जब अपनी कॉपी में आप इन सवालों को लगाइएगा तो कैलकुलेशन ये सब खुद करके देखिएगा। अब देखिए आगे ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी, बस थोड़ा सा यहीं पर हम लोग को ध्यान से गुणा कर लेना है। पहले हम इन दो ब्रैकेट्स का गुणा कर रहे हैं। पहले b को उठाइए, बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस, इसको गौर से देखिए तो ये वर्गांतर तैयार है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब आगे इसका मल्टीप्लाई हम लोग को 2 से करना है, लेकिन आपको अंदर दिख रहा है ये बी सी है और ये माइनस बी सी है, ये और ये आपस में कट जाएंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए अंदर, तो 2 का सी से 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए जो अंदर बचा है इसको हम लोग साफ साफ उतारते हैं। देखिए ये a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर, फिर ये b स्क्वायर है तो ये b स्क्वायर, 2c स्क्वायर में से c स्क्वायर घट गया, ये है c स्क्वायर, फिर माइनस 2ab प्लस ab, तो ये माइनस ab, फिर रखा हुआ है माइनस bc और फिर रखा है माइनस ca। अब यहाँ पर एक खास बात है जो आपको ध्यान देनी है। 9th-10th क्लास में जब गुणनखंड हम लोग के पास आए थे तो एक फार्मूला होता था, अगर आपने ध्यान दिया है तो जो ये ऊपर लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी और दिस, ये पूरा एक्चुअली एक फार्मूला होता था। तो यहाँ पर हम लोग के सामने जब ये चीज़ प्राप्त हुई है तो ये तुरंत हम लोग को याद आ जाना चाहिए कि ये एक फार्मूला ही होता है, किस चीज़ का, इस चीज़ का। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला होता है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद आ रहा है या आपको लग रहा है ये कैसे हो जाता है, तो थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। हम इन दोनों ब्रैकेट्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? पहले a से सबका मल्टीप्लाई कर दें, फिर b से सबका मल्टीप्लाई कर दें और c से सबका मल्टीप्लाई कर दें। काफ़ी लंबी सी लाइन यहाँ पर आपको मिलेगी, काफ़ी सारे हिस्से इसमें कटने लगेंगे और बाद में आप देखेंगे कि हमें यही चीज़ मिल जाती है। तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो इन दोनों ब्रैकेट को आपस में गुणा करके भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करा है इसलिए तुरंत लिख दिया है, आप आराम से लिख सकते हैं डायरेक्ट भी इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 आपके सामने है, 8 नंबर में आया हुआ, और ये बहुत ही आसान सवाल है। अभी आप देखेंगे कितने आराम से ये राइट हैंड साइड सिद्ध हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं कि सीधे हम लोग क्रियाएं करेंगे और ये स्टेप्स यहाँ से निकलने लगेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, C1 में क्रिया करेंगे C1 माइनस C2 और C2 में क्रिया करेंगे C2 माइनस C3। हम आगे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर है। चलिए देखते हैं। C1 यानी कि पहले स्तंभ में से हम लोग दूसरे वाले स्तंभ को घटाएंगे, तो a माइनस बी यहाँ हो जाएगा, a माइनस बी। यहाँ देखिए होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वर्गांतर हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब BC में से CA घटाना है। अगर ये ओरल नहीं घटा पा रहे हैं तो हम लोग रफ का सहारा लेंगे, BC माइनस CA, यहाँ से C कॉमन ले लेंगे, B माइनस A माइनस B कॉमन निकाल लेंगे, A माइनस B, तो यहाँ बचेगा माइनस C और A माइनस B। यहाँ से माइनस इसलिए कॉमन निकाला है क्योंकि अब आप इस स्तंभ को देखिए, यहाँ पर हर जगह A माइनस B आ गया, जो कि अगले हिस्से में हम लोग यहाँ से कॉमन निकालेंगे। अब हम लोग करेंगे C2 माइनस C3, तो B में से C घटाएंगे, ये हो जाएगा B माइनस C। यहाँ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है तो B माइनस C, और ये हो जाएगा B प्लस C। यहाँ फिर से CA से AB घटाएंगे, देखिए रफ पे जाते हैं, CA माइनस AB,
यहाँ से a कॉमन ले लें, c माइनस b कॉमन ले लें तो बचेगा b माइनस सी। तो ये हुआ माइनस a, ये हुआ b माइनस सी। तीसरा वाला कॉलम ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया। अब आप देख रहे हैं कि पहले वाले कॉलम में a माइनस बी कॉमन है, दूसरे वाले कॉलम में b माइनस सी कॉमन है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, a माइनस बी कॉमन निकालेंगे और b माइनस सी भी कॉमन निकालेंगे। क्या बचा है देखते हैं। यहाँ बचा है 1, देखिए 1 लिख दिया। फिर बचा है यहाँ पर a प्लस बी लिख दिया। यहाँ बचा है माइनस सी, यहाँ बचा है 1, यहाँ बचा है b प्लस सी और यहाँ बचा है मेरा माइनस a और ये बचा हुआ है सी स्क्वायर और ये ab। देखिए यहाँ पे 4 फैक्टर्स थे जो सिद्ध करने थे। a माइनस बी और b माइनस सी देखिए हमने कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ पर अगर आपको लग रहा है हम प्रसार कर दें तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अभी हमें यहाँ पर 2 गुणनखंड और बचे हुए हैं इसके अंदर। तो प्रसार तभी करना चाहिए जब केवल एक फैक्टर बच जाए। अभी यहाँ पर c माइनस ए और ये वाला हिस्सा भी इसमें समाया हुआ है, तो हम लोग कुछ क्रिया करके इनमें से एक हिस्सा बाहर और निकालेंगे। जब केवल एक हिस्सा बच जाता है तब हम लोग इसका बाद में प्रसार कर देंगे। दूसरे वाले कॉलम में दिख रहा था कि c माइनस ए आ चुका है, तो हमने यहाँ से c माइनस ए कॉमन निकाला। देखिए ये a माइनस बी था, b माइनस सी था और यहाँ से निकल के आ गया c माइनस ए। क्या बचा है अंदर 1 a प्लस बी माइनस सी, 1 a प्लस बी माइनस सी। यहाँ से कॉमन निकला था 0 1 1 0 1 1 और तीसरा वाला कॉलम ऐसे ही यहाँ पे रखा रहा। अब देखिए 3 चीजें यहाँ पे कॉमन मिल गई हैं। अब मुझे केवल ये वाला हिस्सा यहाँ पे और निकालना है जो प्रसार से निकल आएगा। तो हम लोग इस वाली सारणिक का R1 से प्रसार कर दे रहे हैं। ये तीनों पद बाहर रखे रहेंगे। R1 में पहली मुलाकात 1 से हो रही है, तो बताया था 1 में इसको और इसको छुपा लेंगे। जो बचा हुआ दिख रहा है उसका इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। फिर अगला हिस्सा 0 है, रखा रहेगा 0। फिर मिल रहा है हम लोग को c, चिन्ह होता है प्लस, प्लस का c। अब देखिए ये रखा है और ये रखा है, तो यहाँ से आएगा a प्लस बी और माइनस के साथ c, तो प्लस हो जाएगा a प्लस बी प्लस c। ये हिस्सा यहाँ पे रखा रहा। देखिए ए बी माइनस सी स्क्वायर रखा रहा प्लस, अब जो बाहर c था इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराएंगे तो सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर, ये रखा रहा। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, ये बचा हुआ रखा है। अंदर बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ये हो गई राइट हैंड साइड। दिख रहा है इस सारणी के जो 4 फैक्टर निकालने थे वो बहुत ही आराम से हम लोगों के निकल आए। तो 8 नंबर का ये सवाल भी बोर्ड में आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इस पार्ट का ये आज का लास्ट सवाल है, 5वां। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आने की प्रबल संभावना रहती है बोर्ड में। इसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस सवाल को लीजिएगा। 8 नंबर का है, ये दिख रही है आपको लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और a माइनस बी माइनस सी 2b और ये 2c, ये 2a, b माइनस सी माइनस a, ये 2c, ये 2a, ये 2b, ये c माइनस बी माइनस a। देखिए इसके अंदर a प्लस बी प्लस सी 3 बार छुपा हुआ है, तो कुछ ऐसी प्रोसेस करनी है कि इसमें से ये तीनों बार बाहर निकले। तो हम लोग कुछ ऐसी यहाँ पे क्रिया करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन मिलना स्टार्ट हो जाए। अब क्या किया जाए, बहुत अकल यहाँ पे नहीं लगानी होती है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, C1 में क्रिया करी C1 माइनस C2 और C2 में क्रिया करी C2 माइनस C3। देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अब C1 में क्रिया, यानी इस वाले कॉलम में से ये वाला कॉलम घटाएंगे। आप रफ पे जा सकते हैं, कैसे, a माइनस बी माइनस सी से 2a को घटाया तो ये बचा माइनस a माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी, तो यह माइनस कॉमन ले लिया, ये बचा a प्लस बी प्लस सी। फिर 2b में से ये घटाया तो देखिए 2b में से घटाएंगे b माइनस सी माइनस a, तो माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो 2b से b गया b प्लस सी प्लस ए, यहाँ बच गया a प्लस बी प्लस सी और 2c से 2c जाएगा तो बचेगा 0।
अब हम लोग करेंगे C2 में से C3 घटाएंगे। तो 2a से 2a गया 0, b माइनस सी माइनस ए से 2b जाएगा, आप रफ पे करके देख सकते हैं। फिर से आपको मिलेगा माइनस कॉमन, a प्लस बी प्लस सी। फिर 2c में से इसको घटाएंगे, यहाँ बचेगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और ये बचा रहा 2a 2b और c माइनस बी माइनस a। आपने देखा कितने आराम से a प्लस बी प्लस सी यहाँ कॉमन है और a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कॉमन है। तो आपने देखा a प्लस बी प्लस सी जो है वो 2 बार कॉमन मिल चुका है। ये बच्चा -1 1 0 0 -1 1, और ये आया 2a, ये 2b और c माइनस बी माइनस ए। देखिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो बाहर आ चुका है, हमें चाहिए था यहाँ पर क्यूब। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक और छुपा है a प्लस बी प्लस सी। चूंकि एक ही फैक्टर छुपा हुआ है इसलिए यहाँ पर हम सीधे प्रसार कर देंगे तब भी निकल आएगा। तो हम सीधे जा रहे हैं R1 से प्रसार। ज़्यादा लंबी प्रक्रियाओं को करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब सारा कुछ निकल आए और एक हिस्सा रह जाए और 0 भी दिख रहा है 1 1 दिख रहे हैं, इसका मतलब ये सारणिक काफ़ी हल्का है, तैयार है प्रसार के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो रखा रहेगा, R1 से प्रसार। पहले है देखिए -1 रखा है, ये छुपाएंगे ये छुपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इससे। तो जब इसका इससे कराएंगे तो आएगा माइनस सी प्लस बी प्लस ए और माइनस का 2b। इसके बाद आएगी 0, तो 0 में 0 ही हो जाएगा। फिर आएगा 2a, तो प्लस का 2a क्या होगा, ये छुपाएंगे ये छुपाएंगे, 1 माइनस 0, तो क्या बचेगा अंदर, केवल 1 बचेगा। और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचा, -1 से अंदर गुणा करा दें तो ये हो जाएगा c माइनस बी माइनस ए प्लस 2b, और आगे बचा है कितना, 2a। तो ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचा, 2a में से a जाएगा a, ये बचेगा 2b में से b जाएगा b, और ये बचा है c। देखिए निकल के आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और a प्लस बी प्लस सी तो मिला के हो गया क्यूब, और ये सिद्ध हो गया राइट हैंड साइड। 8 नंबर का बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को छोटा रखा है, 5 बहुत ही बेहतरीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और सवाल सारणिक के हैं, चूँकि पहले बताया था कि सारणिक और अवयव बहुत ही दमदार आपके चैप्टर हैं जो आपको 8-8 नंबर के कई सवाल बोर्ड में देते हैं, इसलिए इनका सही होना बहुत ही ज़रूरी है। बने रहिए, वेट करिए सारणिक के अगले पार्ट का। थैंक यू।